श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी सखियों को श्री हरिदास। आज हम श्री दुर्लभ दास बाबा जी का गोविंद कुंड में जो विराजमान थे उनका चरित्र श्रवण करेंगे। श्री गोविंद कुंड में जब मनोहर दास बाबा जी ने रहना प्रारंभ किया था, उस समय कुंड के उत्तरी तट पर एक दुर्लभ दास बाबा जी भजन करते थे। वृंदावन में प्लेग का प्रकोप हुआ। जब दुर्लभ दास बाबा एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, हाथ में माला थी, नाम जप कर रहे थे। सहसा उनके सामने एक धूम्रवर्ण की एक प्रकांड भीषण मूर्ति उपस्थित हुई। वह उनके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने विस्मय भरे स्वर से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कालदूत हूँ, आपको लेने आया हूँ। उस छाया मूर्ति ने उत्तर दिया, तो ठीक है, ले चलिए, मैं तैयार हूँ। बाबा ने प्रशांत भाव से उनसे कहा, आप नाम जप छोड़ दें, जब तक नाम जप नहीं छोड़ेंगे मैं आपको ले जा नहीं सकूँगा। कहकर उसने अपनी लाचारी प्रकट की। मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे ऐसे ही ले चलें। दुर्लभ दास बाबा ने दीनतापूर्वक कहा। छायावाद अंतर ध्यान हो गए और मनोहर दास बाबा जब गुफा से बाहर निकले तो दुर्लभ दास बाबा जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और वे बोले, तुम्हारा इस समय मृत्यु योग था, भजन के प्रभाव से टल गया और आयु में वृद्धि हो गई। नंदग्राम में एक महात्मा और पुजारी जी का भूत। बहुत दिन हुए नंदेश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते और शौचादि मधुकरी के लिए गांव में जाते। जो कुछ मिल जाता और उससे उतर पूर्ति करके और फिर गुफा में वे भजन में बैठ जाते थे। किसी के से बात कोई नहीं करते थे। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ भी पता नहीं था। वृद्ध होने के कारण नंदग्राम छोड़कर वे चल नहीं जाते थे। पर एक बार गोवर्धन के निकट एक बाबा जी जो अनुनय विनय करने पर उन्होंने चकलेश्वर ले गए और वहाँ यज्ञ नाम यज्ञ के योग बल करने के लिए वे 2 से 3 दिन तक वहाँ रहकर और तीसरे दिन वे नंदीग्राम लौट आए। संध्या समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में गए और मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय किसी करुणा कंठ की आवाज़ आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा आश्चर्य से रुक गए और देखकर बोले, आप कौन हैं? मैं वह कुत्ता हूँ जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कतार स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था और एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग लगाए उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण भूत हो गया। आप अकिंचन वैष्णव हैं, आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता हुआ हूँ। कुत्ते का वृद्धांत सुनकर कौतूहलवश और विनयपूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृतिक धाम के भूत हैं। श्री श्री युगल किशोर और आपकी अप्राकृतिक लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनकी रूप और लीला आदि का स्वादन करते हैं, वैसा स्वादन करने में मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? बाबा ने कतार स्वर से कहा और पूछा। उत्तर मिला, नहीं। मुझ में वह योग्यता नहीं है, तो किस प्रकार मैं आपको उनके दर्शन करा सकता हूँ, यह बता सकते हैं? बाबा ने कतार होकर विनयपूर्वक पूछा, हाँ, यह बता सकता हूँ। देखिए, कल आप गोधूली बेला के समय जब श्री कृष्ण गाय चरा कर लौटते हो, श्री यशोदा कुंड के पास बैठ जाएं और गौओं के पीछे जो ग्वाली आते दिखें, उनमें से जो सबसे पीछे हो उन्हें ही अपना लीजिए। उन्हें ही उनके समक्ष जाइए और श्री गोपाल हैं, वही गोपाल हैं।
इतना कहकर वह श्वान रूपी भूत अंतर्ध्यान हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। फो फटते ही योग यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे और बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे भी दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूँ या नहीं? मुझे जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वो दर्शन क्यों देने लगे? यह सोचकर भी कभी कभी रोते, मूर्छित हो जाते। कभी सोचने लगते कि यदि वे मुझ पर कृपा करके कर दे तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? वे तो करुणा के समुद्र हैं, मैं पतित पावन, अवश्य कृपा करेंगे। यह सोचकर वे एक अनिवर्चनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतराने लगा। इसी उधेड़ बुन में दोपहर बीत गई और तीसरा पहर भी बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर चलने लगा। गोधूली बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूली रंजित आकाश दृष्टि पथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में बैठे रहे और गाय बछड़ों के रंभाने की शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड सामने से निकलते दिखे और उनके पीछे एक दो कर ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को पृथक करते दिखे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बाल जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटिया लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक कर खंज गति से नंदीग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया। उनके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा उन पर टेक दिए। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे और भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों करे है? बाबा होके ग्वालियों को प्रणाम करे है, छोड़ जान दे मोय, दयामय दया करो। यह कहकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रु जल से भगवान के चरण सिक्त हो गए और रूधे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और ना जाने वे क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वे समझ गए। इस पर समझते हुए भी वे अनसमझे हुए से बोले, बाबा बावरो है रहो है, देख जान दे, देर हो रही है, मैया मारेगी। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ ले, पर उनके प्रेम के आगे वे विवश हैं तो झुड़ा कर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का स्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, वो रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं प्रभु, छल ना करो, इस दीनहीन पर कृपा करो। छल चतुराई छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो। दया करो। बाबा तेरे पाए पड़ूँ हूँ, छोड़ दे मेरे घर चल, तो ये मधुकरी दूंगो, माखन मिश्री खवाऊंगो, जो कहोगो बाई दूंगो। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को बहलाने भुलाने की, पर वह भुलावे में आने वाले ही कब थे? उनके हृदय में आह्लादनिक प्रकाश था। उनके हृदय में आह्लादनी का जो प्रकाश था। बहुत देर हो गया भक्त और भगवान के बीच इस प्रणय युद्ध होते हुए। आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई और वे बोले, अच्छा ले मेरे स्वरूप को दर्शन कर ले। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इनसे उनकी तृप्ति ना हुई। वे बोले, प्रभु मैं युगल उपासक हूँ, एकाकी आपके स्वरूप को दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने को है। एक बार सह परिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें।
तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश उन्होंने देखा। फिर दिव्य वृंदावन में ललिता, विशाखा आदि सखियों सहित युगल किशोर के अपरूप रूप वे उस रस माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसे धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन पीछे उनके विहल हो गया और होने के कारण उनके कई दिनों के बाद उनके शरीर उनके विलग हो गया। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल। जय श्री हरिदास। जय श्री हरिदास सभी सखियों को। कल हम श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण करेंगे जो वृंदावन में विराजमान थे। श्री हरिदास श्री हरिदास।